अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हैं इनमें मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कंज्यूमर फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं, मार्केट में रेडली अवेलेबल होते हैं और वाइडली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जिस तरह एफएमसीजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एफएमसीजीज़ हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल घी है, ऑयल है और शैम्पू, सोप, सर्फ, ईटीसी, ये सारे कंज्यूमर गुड्स हैं। तो कन्वीनियंस गुड्स बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैं। वो गुड्स जो मार्केट में वाइडली अवेलेबल हों और डिस्ट्रीब्यूटेड हों हर शॉप पर, हर रिटेल स्टोर पर। ये चीज़ें तो मिलेंगी मिलेंगी, चाहे आप किसी शॉप पे चले जाएं, किसी खोखे वाले के पास चले जाएं, वहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें सिगरेट, पान, कोक की बोतल और ये चीज़ें तो मिलेंगी मिलेंगी। तो ये हैं जी कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस का मतलब नाम से ज़ाहिर है कि कस्टमर फील कन्वीनियंट टू हैव दीज गुड्स, आसानी से मिल जाती हैं मार्केट में। दोज प्रोडक्ट्स विच आर वाइडली अवेलेबल एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट प्लेस, दोज प्रोडक्ट्स आर कन्वीनियंट टू परचेज बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के लिए आसान होता है इनको परचेज करना। दिस प्रोडक्ट्स आर वाइडली अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी रिटेल स्टोर ऑफ एवरी सिटी। फॉर इंस्टेंस, ये उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कन्वीनियंट गुड्स की। पहले जी पेप्सी कोला हो गया, कोका कोला हो गया, लाइफ बॉय हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, शैम्पू हो गया। बैंकिंग सर्विसेज, हर शहर में बैंक होता है। टेलीफोन की कंपनीज, फ्रेंचाइजीज, किचन बार्स, ईटीसी, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कन्वीनियंट गुड्स। बेसिकली ऑल एफएमसीजीज, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर इंक्लूडेड इन कन्वीनियंट गुड्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है कन्वीनियंट गुड्स का पार्ट होते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। कस्टमर को ज़्यादा तगो नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती कि वो कन्वीनियंट गुड्स को ले। ओके, दूसरी हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हैं वो शॉपिंग प्रोडक्ट्स। ओके, तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कस्टमर को थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत किसी ख़ास मार्केट में जाना पड़ता है, वहाँ जाके उसको शॉपिंग गुड्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी सिटी की बात करें तो हमें जब क्लॉथ्स लेने हैं तो हमें क्लॉथ की मार्केट में जाना पड़ेगा, ना कि हम साथ वाले खोखे पर जाएँ और वहाँ पर जाके हम क्लॉथ्स ले लें, ऐसा नहीं होगा। हमें कोई शूज़ लेने तो हमें शूज़ की मार्केट में ही प्रॉपर उस पर जाना पड़ेगा। और ये जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ये उसका बेसिकली अपोजिट है। ये वाइडली हर शॉप पे अवेलेबल नहीं होते, ये सिलेक्टिव शॉप्स पर अवेलेबल होते हैं। मोबाइल लेने तो मोबाइल की शॉप पे ही जाएंगे, ना कि हम किसी भी रिटेल स्टोर पे चले जाएं वहाँ से मोबाइल ले लें, ऐसा नहीं होगा। मोबाइल की मार्केट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके हमें मोबाइल की शॉप पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके हम मोबाइल को शॉप करेंगे, परचेज़ करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये वाइडली अवेलेबल नहीं होते और कस्टमर बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए एडिशनल अमाउंट भी पे करने के लिए तैयार होता है। अगर उसको उसकी मर्ज़ी का प्रोडक्ट कहीं से मिल रहा है तो वो एक तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करेगा, टाइम लगाएगा 5-6 किलोमीटर दूर जाके अगर मिल रहा है प्रोडक्ट तो वहाँ पे भी चला जाएगा। 50-100 रुपये महंगा मिल रहा है फिर भी ले लेगा, क्योंकि उसको ये प्रोडक्ट की नीड है और ये प्रोडक्ट मार्केट में वाइडली अवेलेबल नहीं है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। दोज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट widely spread as convenience products, the distribution cost of such products is low as compared to convenient products. The suppliers of shopping goods bear low cost. Okay, क्यों ये लिखा हुआ है कि सप्लायर ऑफ कन्वीनियंट शॉपिंग गुड्स प्रोडक्ट बेयर लो कॉस्ट? क्योंकि ये गुड्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो सप्लायर जो हैं जो ये शॉपिंग गुड्स बना रहे हैं वो सिलेक्टिव शॉप पे अपने प्रोडक्ट्स को देंगे, तो उनकी जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट और सप्लायर कॉस्ट कम आ जाएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को कम बेयर करने पड़ेंगे। अच्छा जी, कस्टमर आर विलिंग टू सीक एंड कंपेयर दीज प्रोडक्ट्स को पे करने के लिए कस्टमर को एडिशनल एफर्ट करनी पड़े फिर भी वो करेंगे। और इसमें कंपैरिजन कस्टमर करते हैं। एफएमसीजी आपको पता है उसमें इतना कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन जो ये शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने मोबाइल लेना है तो मोबाइल को लेने के लिए वो बहुत सारे मोबाइल्स कंपेयर करेगा, फिर जाके उसको एक एनालाइज करेगा और डिसीजन मेकिंग उसकी जो है वो बेसिकली डिफरेंट होगी। अच्छा, फैशन क्लॉथ इसकी एग्जांपल्स देख लें। फैशन प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह क्लॉथ्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, मोबाइल्स हैं, होम फर्निशिंग एंड मेडिकल केयर हैं, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो शॉपिंग प्रोडक्ट हमारा तीसरा वो नेक्स्ट जो शॉपिंग प्रोडक्ट है थर्ड शॉपिंग प्रोडक्ट है वो है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। नाम से क्लियर है कि जो स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स जिनके लिए कस्टमर बहुत ज़्यादा विलिंग होता है बाय करने के लिए, और वो प्रोडक्ट जो हैं उसके लिए कस्टमर स्पेशल एफर्ट भी करता है, स्पेशल अमाउंट भी पे करता है
एडिशनल अमाउंट भी पे करता है ताकि वो प्रोडक्ट उसको किसी ना किसी तरह मिल जाए। जिससे आईफ़ोन के लवर्स हैं, वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है बेसिकली आईफ़ोन, तो उसको लेने के लिए अगर हमें लाहौर भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। 5-10 हज़ार रुपये का हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल और पेट्रोल और सीएनजी का एक्सपेंस हमारा आ जाए, फिर भी वो करेंगे हम, और कहीं से जाके उसको लेके आएंगे। लोग फ़ॉरेन मेड प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं, उनको शिपमेंट होती है, उनकी वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, कस्टम लगता है, फिर भी हम वो प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि हमें वो स्पेशल लगते हैं। हम कहते हैं भाई ये इनको लेने के लिए हमें जितनी भी एफर्ट करनी पड़ेगी हम करेंगे। दोज प्रोडक्ट्स फॉर विच बायर आर विलिंग टू पे एडिशनल टाइम, एडिशनल एफर्ट, एडिशनल अमाउंट and often to wait a significant amount of time in order to acquire them। उसके लिए एक तो कस्टमर एफर्ट बहुत करते हैं, दूसरा अगर वो आज नहीं मिल रहा तो हम ये नहीं करेंगे कि उसका अल्टरनेटिव लेके, हम वेट कर लेंगे कि जब मिलेगा यही लेंगे, हफ्ते बाद आएगा यही लेंगे, महीने बाद आएगा यही लेंगे। तो दीज प्रोडक्ट्स आर बेसिकली यूनिक और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स and they have relatively more features than ordinary products of market and hence people will wish to have these products and acquire them। ऐसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में रेडली अवेलेबल ना हो और इनकी फीचर्स ऐसी हों जो किसी और प्रोडक्ट में ना हो, जैसे आईफोन है तो कस्टमर वेट करेंगे, जब तक आईफोन नहीं आता उसके कस्टमर वेट करते हैं कि जब आईफोन आएगा तब हम लेंगे। तो ये क्या है, ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट। एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। कस्टम मेड्स ऑटोमोबाइल्स, जो कस्टमाइज ऑटोमोबाइल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं, कस्टमाइज कंप्यूटर्स हैं, और कस्टमाइज जिस तरह हम कुछ भी पीसी बनवा लें कस्टमाइज़ किस्म का, अपनी मर्ज़ी की रैम, अपनी मर्ज़ी की रोम, अपनी मर्ज़ी की प्रोसेसर, तो ये सारा क्या है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इनके लिए हमें वेट करना पड़ जाएगा तो हम वेट करेंगे। ये जो ब्रांड लॉयल कस्टमर होते हैं वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को बेसिकली प्रेफर करते हैं। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल नरोज बिजनेस इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।